आजकल देख रहे हैं ट्रेंड बना हुआ है। जिन ब्राह्मणों ने अपने देश की आज़ादी के लिए, जिन ब्राह्मणों ने अपने देश को बचाने के लिए, सनातन की रक्षा के लिए अपने शरीर को कुर्बान किया और कुर्बानी दे करके अपने सनातन की रक्षा की, देश की रक्षा की, तब लोग मिल करके, सर्व लोग मिल करके ब्राह्मणों को गाली देते हैं। लेकिन खोर पंडित नाम दे करके ब्राह्मणों का अपमान और ब्राह्मणों को बदनाम करने की एक साजिश है। इस तरीके से मनोज वाजपेयी ने इस फिल्म में काम किया, जिस तरीके से मनोज वाजपेयी अब वो ब्राह्मण कहलाने लायक नहीं है। तो समाज को तोड़ने वाली यूजीसी जो लाया गया है, यूजीसी बिल, ये समाज को तोड़ने की बात है, सनातन को तोड़ने की बात है, हिंदुत्व को तोड़ने की बात है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष और मेरे साथ हैं बीजेपी के नेता राजन तिवारी जी। और इनसे पूछेंगे कि अभी तो ब्राह्मणों को हर जगह गाली दी जा रही है, फिल्म भी आ गई घूसखोर पंडित, तो ब्राह्मणों को तो लग रहा है कि बदनाम करने की पूरी तैयारी है। पता नहीं क्यों आजकल देख रहे हैं ट्रेंड बना हुआ है। जिन ब्राह्मणों ने अपने देश की आज़ादी के लिए, जिन ब्राह्मणों ने अपने देश को बचाने के लिए, सनातन की रक्षा के लिए अपने शरीर को कुर्बान किया और कुर्बानी दे करके अपने सनातन की रक्षा की, देश की रक्षा की, जैसे कि पंडित चंद्रशेखर आज़ाद, पंडित राम प्रसाद बिस्वेन, मदन मोहन मालवीय, तमाम ऐसे लोग हैं, मंगल पांडे, तमाम ऐसे लोग हैं, गिनाऊंगा तो सैकड़ों की तादाद है। और ऐसे लोगों को बदनाम करने की एक परिपाटी बन गई है कि सब लोग मिल करके, सर्व लोग मिल करके ब्राह्मणों को गाली देते हैं। लेकिन ब्राह्मणों को गाली देना तो फैशन बन गया लग रहा है। तो ब्राह्मणों को चाहिए कि अपने बातों को रखना चाहिए कि ब्राह्मणों ने सर्व समाज की सुरक्षा की, उनको दिशा दी, उनको शिक्षा दी, उनको मार्गदर्शन दिया। ये ब्राह्मणों को कहना चाहिए। जैसे कि मैं पहले भी आपसे कह चुका हूँ कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को बनाने वाला भी एक ब्राह्मण था। अम्बेडकर ने अपना सरनेम दिया। चाहे जितने लोग हैं, प्राणों की आहुति दे करके देश की रक्षा की, सनातन की रक्षा की, यहाँ तक कि देवताओं की भी रक्षा की। ऐसे ब्राह्मणों को इस भाषा से बोलना हमको नहीं लगता कहीं सच्चा। देखिए, ब्राह्मणों को बदनाम करने के लिए सेंसर बोर्ड ने पास किया घूसखोर पंडित। तो घूसखोर पंडित होता है कि सब जाति घूसखोर, कोई जाति का नहीं होता। घूसखोर तो सब लोग हैं आजकल। देखा जाए तो नेता भी घूसखोर हैं, अभिनेता भी घूसखोर हैं, सरकारी कर्मचारी भी घूसखोर हैं। तो घूसखोर पंडित नाम देने का क्या मतलब है? घूसखोर पंडित नाम दे करके ब्राह्मणों का अपमान और ब्राह्मणों को बदनाम करने की एक साजिश है। ऐसी फिल्म को सेंसर बोर्ड कैसे पास किया, जो कि हमारी ही सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और सरकार में रहते हुए हम लोग अपने को पीछे धकेल रहे हैं। इस तरीके से सेंसर बोर्ड कैसे पास किया? आपकी सरकार में ही तो सब कुछ हो रहा है। यूजीसी तो आ गया। मैं क्या बोला कि सेंसर बोर्ड कैसे पास किया, ये बात चर्चा का विषय है। इसमें मैं मांग करूंगा लेटर लिख करके अपने जो गृह मंत्री हैं और अपने देश के सारे मंत्रियों को लेटर लिखूंगा और कहूँगा सेंसर बोर्ड क्यों पास किया। अगर सेंसर बोर्ड पास किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, हमारी ही सरकार में, तो इसका मतलब हम ये लोग मिल करके हम ब्राह्मणों को बदनाम कर रहे हैं। और जहाँ तक आप यूजीसी का मैटर लाते हैं तो यूजीसी, मनोज वाजपेयी की पहले बात कर लेते हैं। मनोज वाजपेयी इसमें एक्टर है। मनोज वाजपेयी बहुत ही घृणित कार्य किए। मनोज वाजपेयी चंपारण के मिट्टी के लाल, उनका बहुत नाम था, शोहरत था और काफ़ी अच्छे कलाकार। लेकिन जिस तरीके से मनोज वाजपेयी ने इस फिल्म में काम किया, जिस तरीके से मनोज वाजपेयी, अब वो ब्राह्मण कहलाने लायक नहीं है। ब्राह्मण को गाली दे के थोड़ा प्रोग्रेसिव दिखना चाहता हूँ। देखिए, इससे नहीं हो सकता है ना। वो ब्राह्मण को गाली दे करके आगे नहीं बढ़ सकता है। ये तो कहावत है, ब्राह्मण का ही घातिक होता है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे बड़ा दोषी हमारी पार्टी है कि सेंसर बोर्ड पास कैसे किया। इस पर तुरंत विचार करना चाहिए और इस फिल्म पर रोक लगनी चाहिए। जहाँ तक आप यूजीसी की बात की है, यूजीसी तो भाई सामान्य वर्ग के विरोध में। मेरी बात समझिएगा, यूजीसी का मतलब क्या है? उससे कोई गरीब बच्चों को नौकरी तो मिलेगा नहीं, SC SC को नौकरी तो मिलेगा नहीं। ये तो समाज को तोड़ने वाली यूजीसी जो लाया गया है, यूजीसी बिल, ये समाज को तोड़ने की बात है, सनातन को तोड़ने की बात है, हिंदुत्व को तोड़ने की बात है। ऐसे बिल पे पुनर्विचार होना चाहिए। और हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय को धन्यवाद देते हैं कि ऐसे बिल को रोकने का उन्होंने काम किया। और फिर उसकी सुनवाई बाकी है, कोर्ट में मामला सब जुडिशियल है, इसलिए उस पर ज़्यादा कमेंट करना। सामान्य वर्ग के नेता, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो या भूमिहार हो, वो क्यों नहीं मुंह खोल रहे हैं?
नहीं मुंह खोल रहे हैं, डर है उनके अंदर, डर है। और डर, जब डर करके आप रहेंगे तो अपने समाज के मुखर होकर बात नहीं कर पाएंगे। समाज को तोड़ने की बात है ये। बातें ये नहीं है कि दलित का बात हो, चाहे ओबीसी की बात हो, ईबीसी की बात हो। हम लोग सब मिल करके, हम लोग बचपन में जब पढ़ते थे तो सब लोग एक टाट पे बैठते थे। टिफ़िन में माता जी हमको पराठा अचार देती थी तो हम लोग मिल बैठ कर खाते थे। उसमें कोई भेदभाव नहीं था कि ये दलित का बच्चा है, कि ओबीसी है, ईबीसी है, पिछड़ा है। हम लोग सब मिल करके खाते थे। और हम लोग इंटर, हाई स्कूल, ग्रेजुएशन किए, उस पर भी यही परिपाटी रही है। कोई कहीं कहीं बैठ जाता था। यहाँ तक कि कॉलेजों में, स्कूलों में मॉनिटर होते थे, उसमें दलित के बच्चे भी होते थे। लेकिन इस तरीके का बिल लाना समाज को तोड़ने की बात है। समाज को तोड़ा जा रहा है, देश को खंड खंड विखंड किया जा रहा है। योगी जी ने इसका विरोध किया है, उनका बयान आ रहा है, सोशल मीडिया वायरल हो रहा है कि तो जाति पाति नहीं मानते हैं, जाति के नाम पर बांटा जा रहा है। देखिए योगी जी की जहाँ तक बात है, वो महान संत हैं और योगी जी संत हैं। और संत का काम है कि सर्व समाज को लेके चलना है। योगी जी इसका विरोध किए हैं तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद है। और माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं कहूँगा कि आप अपने शीर्ष नेतृत्व से, यानी कि प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री से इस पर बात करें और यूजीसी पर पुनर्विचार करें। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया है तो इस पर कोई संशोधन बिल पे होना तो जा रहा है कि योगी जी को हराने के लिए ये बिल लाया गया है, यूपी में हार जाए, सामान्य वर्ग मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय विरोध करें और हार जाए। देखिए योगी जी में सनातन की छवि है और योगी जी को देश मान चुका है। हिंदुत्व का छाप है, सनातन की छवि है और योगी जी देश के भविष्य हैं। और आने वाले भविष्य में योगी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। इस पे कहीं कोई गुरेज नहीं है। योगी जी को प्रधानमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता है। अब मोदी युग जाएगा और योगी युग आएगा। योगी जी को रोका नहीं जा सकता। नहीं, कोई नहीं रोक सकता। हम तो देख रहे हैं ना, हम बिहार का चुनाव भी बीता, हर जगह योगी जी का डिमांड है। क्योंकि योगी जी सत्य सनातन के साथ हैं और जो सत्य सनातन के साथ है वही हमारे देश का नेता हो सकता है। जो सर्व समाज की बात करे वही हमारे देश का नेता हो सकता है। सामान्य वर्ग के उन नेताओं से क्या कहेंगे जो सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने के पहले चुप्पी साधे हुए थे यूजीसी पर? जितने भी लोग चुप्पी साधे थे ये नपुंसक और मौगा लोग हैं। ऐसे नपुंसक नेताओं को आने वाले समय में जब वो क्षेत्र में जाएंगे, चुनाव में वोट मांगने जाएंगे, तो उनको जनता जवाब देगी और जनता उनको अपने दरवाजे से माने क्या कहते हैं, दरवाजे से खदेड़ देगी और जूतों का माला पहनाएगी। आप क्या करेंगे इस बिल को लेकर के? कोई अभियान सोच रहे हैं? मैं तो कहा ना, सबसे पहले अगर कोई इस देश में बोला यूजीसी बिल पे तो सबसे पहले मैं बोला, लाइव आकर बोला, वीडियो बनाकर बोला, न्यूज में बोला। और जब तक यह बिल पे पुनर्विचार नहीं हुआ तब तक मैं बोलता रहूँगा और अपने सर्व समाज की बात करते रहूँगा। क्योंकि मैं सर्व समाज का हूँ, मैं सिर्फ ब्राह्मण का ही नहीं हूँ। मेरे साथ सर्व समाज है, दलित है, पिछड़ा है, शोषित है, वंचित है, सब लोग हैं। जो लोग हैं सब लोग हमारे समाज के हैं, सब सनातन के हैं, सब हिंदू हैं। चलिए, तो राजन तिवारी का कहना है कि भाई जो ब्राह्मणों का अपमान किया जा रहा है, फिल्म बनाकर यूजीसी लाकर सामान्य वर्ग को निशाना बनाया जा रहा है, इसके खिलाफ ये पूरे देश भर में अभियान चलाएंगे। चुप नहीं बैठेंगे जब तक कि इस बिल को सरकार वापस नहीं ले लेती है। और मनोज बाजपेयी पर तो इतने खफा हैं कि उन्होंने कहा कि वो तो शर्म आती है उनको ब्राह्मण कहने में। आपकी क्या राय है? इस वीडियो को खूब शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना कमेंट जरूर लिखिए। क्योंकि ये मनोज बाजपेयी बिहार के ही हैं और ब्राह्मण परिवार से ही आते हैं, ब्राह्मण कुल से ही आते हैं और वही ब्राह्मणों को बदनाम करने वाली फिल्म के नायक भी हैं।